एक तरफ सांप्रदायिक राजनीति का आरोप, दूसरी तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप, और इन्हीं दो छोर के बीच कहीं झूलती रहती है हमारी चुनावी राजनीति। हम आपको दिखाते हैं कि देश में लोकसभा के कितनी मुस्लिम बहुल सीटें हैं और क्या वाकई आज भी मुसलमान एक मुश्त, एक वोट बैंक की तरह वोट करते हैं। कौन आपके लिए खड़े रहेंगे मजबूती से? मेरे साथ सबसे पहले तो मुसलमान एक एक वोट मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। माननीय बहन जी का एससी वोट जो है वो पूरे तरीके से मजबूती के साथ खड़ा है मेरे साथ, तो हमारा बहुत बड़ी तादाद, दो वोट की बहुत बड़ी तादाद हो जाती है। उसके साथ साथ हमें तमाम पिछड़ों का भी वोट सहयोग मिल रहा है। चुनाव आते ही ये सवाल उठने लगते हैं कि मुसलमान किसे वोट करते हैं। क्या मुसलमान एकजुट होकर वोटिंग करते हैं? मुसलमानों की वोटिंग के मुद्दे क्या होते हैं? मुस्लिम वोटों के लिए क्या तुष्टीकरण की नीतियां अपनाई जाती हैं? क्या मुस्लिम वोटर्स की संख्या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के काम आती है? चुनावी गणित बिठाया जाने लगता है कि किस राज्य में एम फैक्टर कितना मजबूत है। कांग्रेस, सपा जैसी पार्टियों ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की और मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं किया। मोदी की एक ही गारंटी मुसलमानों से नफरत की गारंटी है। वो 2002 से सिर्फ नफरत के मुजाहरे कर रहे हैं। इस बार भी चुनाव आते ही हिंदुत्व की राजनीति और मुस्लिम तुष्टीकरण का मुद्दा सतह पर आ चुका है। इस बार भी हिंदुत्व मुद्दा है, मुसलमान भी मुद्दा है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण मुद्दा है और तुष्टीकरण भी मुद्दा है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में अपीसमेंट की उनकी पुरानी आदत को फिर से एक बार रिपीट किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ को हम आगे बढ़ाएंगे, ये बात की है। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं, पर्सनल लॉ को आप आगे बढ़ाएंगे तो क्या ये देश अब शरिया के आधार पर चलेगा? कर्नाटक में कांग्रेस नेतृत्व की सरकार है और कर्नाटक की कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने जिस तरीके से पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लाभ में जबरदस्ती मुस्लिमों को घुसेड़ करके और उनके अधिकार में बंदरबांट करने और उसमें लूट करने की शुरुआत प्रारंभ की है, ये सभी संदेह पैदा करता है। देश की आजादी के बाद मुस्लिम कांग्रेस के परंपरागत वोटर रहे। 90 के दशक में मंडल कमंडल की राजनीति के बाद मुसलमानों को यूपी में समाजवादी पार्टी और बिहार में आरजेडी का वोटर माना गया। पश्चिम बंगाल में भी मुसलमानों को पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट और अब टीएमसी का वोटर माना जाता है। আমার কাছে ছবি পাচ্ছে, মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে একটা কমিউনিটির লোকেদের। আমি উত্তেজনা ছড়াতে চাই না। আমি যদি জিজ্ঞেস করি বিজেপি কমিশনকে, রামনবমীর আগের দিন কেন আপনারা হঠাৎ করে ডিআইজি কে সরিয়ে দিলেন? এই প্ল্যানটা করবার জন্য যে পরের দিন নাটক করে বেড়াবেন? पिछले 10 साल में अगर मुस्लिम वोट का पैटर्न देखा जाए तो 2019 में मुस्लिम वोटर बहुल 92 सीटों पर एनडीए को 45 सीटों पर जीत मिली थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 41 सीटें हासिल हुई थी। वहीं दूसरी तरफ यूपीए को 2019 के चुनाव में 18 सीटें ऐसी हासिल हुई जो मुस्लिम बहुल थी। साल 2014 में यूपीए को 15 मुस्लिम बहुल सीटें मिली थी। ये वो सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटरों की मौजूदगी 20% से ज्यादा है। अब अगर बीजेपी के साथ मुस्लिम वोटर्स की स्थिति को समझने की कोशिश की जाए तो मुस्लिम आबादी का वोटिंग पैटर्न इस तरह दिखता है। 2014 में बीजेपी को 8% मुस्लिम वोट मिले थे, वहीं कांग्रेस को 38%। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फिर 8% मुस्लिम मतदाताओं ने वोट किया। कांग्रेस को इस बार 33% मुस्लिम वोट प्राप्त हुए थे। यानी बीजेपी को लेकर मुस्लिम मतदाताओं की स्थिति में बदलाव नहीं हुआ, जबकि कांग्रेस के मुस्लिम वोट कम हुए। अब अगर ये बीजेपी को नहीं मिले तो फिर कहां गए? क्षेत्रीय पार्टियों के पास इसका जवाब मिल सकता है।
मुसलमान वोटर्स के हिसाब से सबसे बड़ी संख्या पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में 28 सीटें ऐसी हैं जिन पर मुसलमानों की वोटिंग का प्रभाव सीधा है। 2019 के आम चुनाव में इन 28 सीटों में 17 सीटों पर ममता की पार्टी टीएमसी ने जीत हासिल की थी। मुस्लिम समाज के बारे में माना जाता है कि वो जातियों से ऊपर उठकर अपनी धार्मिक पहचान के आधार पर वोट करता है। शाहबानों का मुद्दा हो या फिर यूपी बिहार जैसे राज्यों का मुस्लिम यादव समीकरण, मुसलमान वोट मुसलमान पहचान के साथ ही जुड़ा माना जाता है। जब मैं पसमानदा मुसलमानों की मुसीबत की चर्चा करता हूं तो इनके बाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये ऊपर के लोगों ने मलाई खाई है और ये पसमानदा मुसलमानों को भी उसी हालत में जीने के लिए इन लोगों ने मजबूर कर दिया है। हालांकि बीजेपी ने पसमानदा मुस्लिम समाज के प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाकर एक वर्ग तैयार करने की कोशिश की है, लेकिन इसका असर वोटिंग पर कितना पड़ेगा ये चुनाव के नतीजे बताएंगे।